नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा सिखानी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे ऊपर संकट आता है तो हमें कौन सी पंक्ति दोहरानी चाहिए, अगर हम बीमार हैं तो हमें क्या लाइन पढ़नी चाहिए, बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको कौन सी लाइन याद करवानी चाहिए। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं, और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि ये पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है। इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। इसमें 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके एक एक छंद का बहुत महत्व है। जैसे कि जानते हैं, अगर बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ कराना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। अगर मन में एकांत भय हो तो इस पंक्ति को पढ़ना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति पढ़े। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अगर बहुत समय से यदि बीमार है तो यह पंक्ति पढ़े। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पांचवा हमारा पॉइंट है, अगर प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो इस पंक्ति को पढ़ना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बिलबीरा। या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। और छठा हमारा पॉइंट है, यदि आप बुरी संगत में पड़े हो और यह संगत छूट नहीं रही तो इस पंक्ति को पढ़ें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सातवां हमारा पॉइंट है, यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में है तो यह पंक्ति पढ़ सकते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अगर किसी भी प्रकार का डर है तो यह पढ़े। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे पूरी करने के लिए आप बार बार इस पंक्ति को पढ़ें। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो ये कुछ पंक्तियां मैंने बताई कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमारे कैसे कष्ट दूर होते हैं, कैसे हमारा पढ़ाई में मन लगता है। अगर आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का दिन में एक बार जरूर पाठ करोगे ना, तो आपके हर बिगड़े काम बनेंगे। तो हनुमान चालीसा का एक बार जरूर पाठ करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।